ऐसा क्या है? तुरंत नारद ने प्रश्न कर दिया। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। भो पाराशर्य, तुम कथित दीन मुखः, क्या चिंता है, क्या कारण है? तुम ऐसे दुखी आत्मन बने कैसे बैठे हो? तो बताने लगे, महाराज मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, महाभारत की रचना की, 17 पुराण लिखे, पर आज तक मुझे संतोष नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है मानो कुछ रह गया हो, छूट गया हो कुछ। नारद जी तो नारद जी हैं, नारद जिसको मिल जाएं उसका तो काम बनता ही है, बिगड़ता तो कभी है नहीं। ऐसे नारद हैं जिनकी बात कभी रद्द ना हो, नारद, जिनकी बात ना रद्द, जिनकी बात रद्द ही ना हो, वो नारद। या मानो नारद वो जो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदाः, जो ज्ञान के प्रदाता हैं, जो ज्ञान बांटते फिरते हैं सबको, वो नारद हैं। ऐसे नारद मुनि कहने लगे, महाराज आपने बहुत वेद शास्त्र लिखे हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन आपने जो वेदों में लिखा है वो क्लिष्ट है, बड़ा ही दुर्लभ है समझना। और जो कलयुग के प्राणी होंगे उनमें इतना सामर्थ्य नहीं होगा, वो इतने ज्ञानी नहीं होंगे जो इन आपके पुराणों को, वेदों को समझ सके। कारण है उसका, कोई अनभिज्ञ व्यक्ति को आप बहुत बड़ी नौकरी थमा दो तो वो संभाल पाएगा? कभी नहीं संभाल पाएगा, बर्बाद कर देगा मालिक को। वैसे ही जो आपने ये अभी शास्त्र धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो क्लिष्ट हैं, समझने वाला इन्हें कोई नहीं होगा कलयुग में। आप तो समझ भी रहे हो, वो तो समझेंगे नहीं। आपको पता है श्रीमद् भागवत कथा किस प्रकार हुई थी? राजा परीक्षित सामने बैठे हैं और शुकाचार्य जी सामने आसन पर विराजमान हैं, मंच पर। और जब कथा होने लगी तो केवल और केवल संस्कृत के श्लोक ही बांचे जा रहे थे और कुछ नहीं। पर बात तो ये थी कि श्रोता और वक्ता दोनों बराबरी की टक्कर के विद्वान थे। तो वक्ता यदि संस्कृत बोल रहा था तो श्रोता उसे समझता जा रहा था और उसके जो अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उनको समझता जा रहा था। अगर आज संस्कृत बोली जाए तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगी महाराज। अगर विशुद्ध कथा ही कही जाए तब भी लोग कहते हैं महाराज पता नहीं क्या बकते रहते हैं दिन भर, पता ही नहीं चलता। ना हंसी, ना मजाक, ना कुछ और ना कुछ, ना भजन, ना कुछ, और केवल कथा 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 लगे रहते हैं करने को। जब कथा ही पल्ले नहीं पड़ रही तो वो लोग वो विशुद्ध श्लोक कैसे हमारी समझ में आएंगे? तो श्री नारद मुनि ने कहा कि जो कलयुग के प्राणी होंगे वो अल्प बुद्धि होंगे, उनमें समझने का सामर्थ्य नहीं होगा। इस प्रकार नारद मुनि समझाते समझाते कहते हैं, अब तुम कुछ ऐसा लिखो जिसमें, अभी आपने केवल ये लिखा है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान जी को तपस्या करके प्राप्त करो, यज्ञ कराओ, अनुष्ठान करो, अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दो, ये सब बता दिया है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भगवान को कैसे हम अपने पास बुलाएं, कैसे उनके भजन गाएं, कैसे उनको हम अपना बनाएं। सीधी भाषा में कहें, पहले बिजली किसी ने नहीं देखी थी, आकाश में थी, चमकती थी कभी कभी बरसात के दिनों में, और फिर गायब हो जाती थी। रोशनी करते थे हम लोग अपने घरों में दिया जला के, पर बिजली कोई नहीं जानता था। पर विज्ञान ने खोज की और उस पानी से बनने वाली आकाश में बिजली को धरती में बनाने लगे। अब बिजली फिर भी वहां बन गई, फिर भी लोगों को पता नहीं कि बिजली का उपयोग क्या है, लाइट का उपयोग क्या है। पर वही लाइट जब बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा इन तारों में प्रवाहित की गई, लोहे के तारों में जब प्रवाहित की गई तो फिर बिजली का असर समझ में आने लगा। वैसे तो दिखती नहीं है बिजली कहाँ है, ये तो पता चलता है भैया ये जा रही है देख लो लाइट, वो नहीं, वो तो तुरंत आती है।
पता कैसे चले? बोले पकड़ के देखो पता चल जाएगा। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसमें कंजूसी नहीं। लाइट तारों में प्रवाहित हो रही है, फिर भी हमें पता नहीं है, पर हमें उस लाइट को वैसे मैंने कभी नहीं देखा था। तारों में भी मैंने केवल एहसास तो किया, अगर पकड़ोगे तो करंट तो लगेगा, एहसास तो हो जाएगा कि कुछ है, खतरा है। लेकिन यदि उसी बिजली को फिर आप अपने यहाँ पर छोटे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करो और फिर एक स्टेबलाइजर घर में लगाओ, फिर आप अपने यहाँ पर कोई पंखा या कोई बल्ब जलाओ, तब पता चलेगा ये बिजली का रूप क्या है। और वही बिजली जो केवल चमकती थी वो आज हवा भी दे रही है, ठंडा पानी भी पिला रही है और बड़े बड़े यंत्रों को भी चला रही है महाराज। वह एक बिजली थी जिसको कोई जानता नहीं था, आज उसके एक से अनेक रूप हो गए। एको हम बहुत श्यामी। उस प्रकार परमात्मा भी है। जो वेद तुमने रचे हैं, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, अनेकानेक रूप बना दिए, लेकिन परमात्मा जो निराकार था, जो कोई जानता नहीं था परमात्मा होता कैसा है, उस परमात्मा ने हमें साकार रूप में दर्शन दिए और उस दर्शन का लाभ प्राप्त हमने किया है। श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वामन भगवान के रूप में, मत्स्य रूप में, कच्छप रूप में, मोहिनी रूप में, अनेकानेक रूप धारण किए हैं प्रभु ने। जो उन लीलाओं का वर्णन है उनको आप किसी पुराण में लिखिए, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनके भक्तों का वर्णन कीजिए, तब जाकर के आपको सार्थकता मिलेगी, तब जाके मनुष्य मानव का कल्याण होगा। कहने लगे हमें ही देख लो, हम एक दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और हम भी कथा ही कहने आए हैं, तो कथा सुनना आपका भी धर्म है, हमारा भी कहना धर्म है। बाकी सुनाने वाले सुनने वाले तो भगवान जी हैं, हम तो माध्यम हैं। और 2 दिन की कथा थोड़ी कड़वी होती है, आपको बताएं। कई लोगों को तो नींद आती है, कई लोग तो बैठे बैठे बातें करने लगते हैं, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से कहाँ लाइट, कहाँ खंबा, कहाँ तार, पता नहीं क्या क्या लगे हैं महाराज जी कहने को। पर ये कड़वी है। रोगी का यदि रोग ठीक करना हो, जड़ सहित खत्म करना हो, तो उसको पहले डॉक्टर कड़वी दवाइयां देता है, और यदि हमने उन दवाइयों का पान कर लिया तो बाद में खूब चकाचक मालपुआ खाओ, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत है, 3 दिन तक तो कड़वी कड़वी दवाई खाओ, उसके बाद में जब कृष्ण जन्म हो जाए तो रसगुल्ले वाली कथा सुनो, फिर चकाचक भजन ही भजन और खूब आनंद से झूमो। लेकिन जब तक हम इस दवाई को नहीं खाएंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, फिर तो गड़बड़ है। बाद में दोबारा पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे। एकदम हमें किसी सीढ़ी पर नहीं ऊपर जाना चाहिए, पहले सनई सनई धीरे धीरे ऊपर एक एक करके पहुंचो तो उसका लाभ प्राप्त होगा और हमें गिरने की भी संभावना नहीं रहेगी। इसी प्रकार नारद कहते हैं कि देखो, मैं दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, और एक बार मेरा नाम तो रामदास था और हमारी जो माता थी वो दासी थी, दासी पुत्र थे हम। एक दिन की बात, चतुर्मास प्रारंभ हो गए। 4 मास, चतुर्मास जानते हो? कौन कौन जानता है? अरे सर तो हिला दिया करो, कम से कम मूर्ति बने बैठो ऐसे। महाराज जी आप ही बताओ, हम क्यों बताएं। चतुर्मास जो होते हैं अब आजकल तो लोग जानते ही नहीं है। चौमासे जानते हो? कौन कौन महीना होते हैं चौमासे के? 4 महीने तो होते ही हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन यानी कुंवार। ये 4 महीने जो हैं वही चतुर्मास हैं जिनमें वर्षा होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। उन चतुर्मास में पहले बड़े बड़े ये ब्रिज नहीं थे, पुल नहीं बने थे, तो जो संत महात्मा थे वो भ्रमण तो करते ही हैं, उनका घर तो कभी होता नहीं है। तो वो घूमते घूमते सोचते थे भैया अब यहाँ हम आ गए, अब क्या करें, अब यहाँ पर रुक जाएं तो ठीक है, क्योंकि अब बाढ़ आ गई है यमुना जी में, तो हम आगे तो कहीं निकल नहीं पाएंगे।
4 महीने एक ही जगह रुकते थे। फिर कहीं एक आश्रम देखते थे, मंदिर देख लिया, रोज भागवत कथा हो रही है, रोज सत्संग हो रहा है, भजन हो रहे हैं, और आराम से उनके 4 महीने व्यतीत हो जाते थे। लोग अपने घर में भोजन पवाते थे। तो नारद मुनि कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, छोटा सा था, मेरी माँ उन संतों की सेवा करने लगी। कुछ संत आए चतुर्मास में, हमारे पास में मंदिर पे ठहरे थे, तो हमारी माता जी जाती और उनके वस्त्र धो देती, झाड़ू पोंछा कर देती, उनकी सेवा करती। तो मैं भी अपने छोटे छोटे हाथों से तो बर्तन ही उठा के ले जाता, माँ के पास दे देते, धुलने लगता। और जब दोपहर का समय होता तो फिर मैं बैठ करके उनकी कथा सुनता, राम कथा सुनता। मेरा तो 4 महीने में बड़ा मन लगने लगा भगवान की कथा में। और व्यास जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, 4 महीने बाद जब थोड़ी वर्षा ऋतु समाप्त हुई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु प्रारंभ हुई, संत महात्माओं ने उठाए अपने चिमटा और चलने लगे। तो मैं भी उनके साथ में चलने लगा। महाराज जी हमें भी ले चलो, हम आपके बिना नहीं रह सकते, ये कथा सुने बिना हमारा मन नहीं लगेगा। महात्मा जी बोले, भैया अगर तो को हम ले गए तो तेरी मैया हमें गालियां देगी 1000, कहेगी ये बाबा पाखंडी आए थे, हमारे बेटे को बाबा बना के ले गए। और सही बात तो है कि यदि आपका बेटा डाकू बन जाए तो कोई समस्या नहीं, आपको ये भी समस्या नहीं रहती कि हमारा बेटा चोर ना बन जाए, हमारा बेटा डाकू ना बन जाए, हमारा बेटा बिगड़ ना जाए, कुछ भी बने लेकिन हमारा बेटा बाबा ना बन जाए, ये सबसे बड़ा डर है माताओं को। कहीं अगर शाम सुबह माला फेरी और गले में बढ़िया भगवान के नाम का हार पहन लिया, तिलक लगा लिया, चोटी रख ली, यज्ञोपवीत डाल लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, सोई धक हुई। अब गई महाराज कुंडली देखो हमारे बच्चे की, पता नहीं इसका मन एकदम अचानक किसी ने कुछ जादू तो नहीं कर दिया और विवाह के योग हो गया है। अब तो बस ऐसा कुछ करो उपाय कि जल्दी विवाह हो जाए और बहू घर में आ जाए, चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ही उनकी माँ को लगा कि हमारा बेटा संतों के साथ में जाना चाहता है। संतों ने तो डांट दिया, बेटा एक गुरु मंत्र हम तुम्हें देते हैं, इसका जाप करो। और राम का मंत्र दे दिया, राम नाम का मंत्र, महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। वो नाम का चमत्कार वो हुआ कि नाम की माला करने लगे। और संत महात्मा कह गए, जब तेरी मैया समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उस समय तुम हमारे आश्रम में आ जाना, हम थोड़ी दूर रहते हैं। अब तो माला फेरते फेरते व्यास जी से कहते हैं, नारद जी हम तो माला चलाएं, एक ही बात कहें, हे प्रभु या माला को फल मुझे एक ही दो कि मैया मर जाए, बस मैया चली जाए और हम यहाँ को चले जाएं। पर धीरे धीरे एक दिन भगवान ने हमारी सुन ली। एक दिन की बात है कि हमारी मैया गाय धोने के लिए गई। एकदा निर्गतांगेहा दोह्यन्ती निशिगां पथि सर्पोत सत्पदा स्पृष्टः। तब तक घास से एक सर्प आया, सायंकाल का समय था, तो घास में से सर्प निकला और उसने दंश मार दिया, डस लिया और मैया की मृत्यु हो गई। एक कोई भागता हुआ आया, मैं तो माला फेर रहा था राम नाम की, अरे रामदास तेरी मैया को पता नहीं क्या हो गया, देख तो चल के किसी ने खा लिया। तुरंत गए, क्या हुआ, बची या मरी? अरे तुझे मरने की पड़ी है, मैया तेरी वहां बेहोश पड़ी है, चल तो जल्दी देख चल के। तुरंत नारद जी भागे। मैया तो मैया होती है, प्रेम तो था ही मैया के लिए, पर मां से ज्यादा प्रभु से प्रेम था। जाके देखा तब तक तो मृत्यु हो गई थी मैया की। तो रोने लगे। एक आंख से गर्म आंसू निकलता है, एक से ठंडा निकलता है, क्योंकि नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज एक से तो खुशी थी, एक आंख से चलो अच्छा हुआ मैया मर गई, सो ठंडा आंसू निकल रहा था। अब हम संतों के पास जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान का भजन गाएंगे, पर एक से दुख भी था। आखिर जैसी भी हो मैया तो थी, माँ तो माँ होती है। जिन बच्चों की माँ होती है
वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होते हैं। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का। तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जिनकी माँ के प्रति श्रद्धा है, जो अपनी माँ को अपना सब कुछ मानते हो, एक बार ताली की सेवा करते हो प्रेम से गाएंगे। तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, सब प्रेम से गाएं। कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। उस माता को देखो जिसका निस्वार्थ प्रेम होता है अपनी संतान के प्रति। आज वो मैया अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, इतना दुलार करती है। छोटा होता है ना नन्हा सा, तो जहां वो देखती है कि ये बिस्तर गीला हो गया है और तुरंत मैया गीले की तरफ खुद आ जाती है और अपने बच्चे को सूखे सूखे में लिटाती है। रात रात भर जागती रहती है, रात में सोती नहीं है। कहीं हमारे बच्चे को कहीं कोई स्वप्न ना आ जाए, कहीं डर ना जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए, तो रोए ना। ऐसी वो माँ है। और धन्य है वह माँ जिसने जन्म दिया, जन्म के बाद भी कम से कम 20-25 वर्ष तक लालन पालन करती रही। और धिक्कार है उन बालकों को, उन पुत्रों को जो बुढ़ापे में अपनी मैया से कहते हैं तूने हमारे लिए किया ही क्या है। जो रात रात भर जाग करके वो मैया अपने पुत्र को देखती रही, सुरक्षित रखा, सर्दी गर्मी बरसात से बचाया, भोजन समय पे समझ लेती है माँ कि हमारे बच्चे को भूख लगी है, बोल नहीं पाते थे तुम तब। और वह माँ जब सोच लेती थी, समझ लेती थी, तो तुम्हें भूख से व्याकुल देख करके दूध पिलाती थी, भोजन कराती थी। आज वो समय आ गया कि मैया भूखी बैठी है और हम भरपेट भीतर भोजन कर रहे हैं और कहते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, जाओ जाओ जाकर के दादी को देख लो भूखी तो नहीं है, रोटी दे आओ। अगर वो कहती है बेटा आज रात में हमारी तबीयत सही नहीं है, यहाँ आकर के बैठ जाओ, रात में हमें तुमसे बातें करना है, तो कहते क्या है, अरे हमें समय नहीं है तुम्हारे लिए बैठने के लिए। जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए समय दिया, जिंदगी भर तुम्हारे लिए गवा दी, और उसी के लिए एक रात नहीं है आपके लिए। धिक्कार है ऐसे बालकों को। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। कैसे कैसे तेरे लिए वो जागी है वो सारी सारी रतियाँ, तेरे लिए वो जागी वो सारी सारी रतियाँ। तेरे लिए वो जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, तेरे लिए वो जागी माँ सारी सारी रतियाँ। और तो और तू सोता रहा माँ जागती रही, तू खाता रहा माँ भूखी रही, तू खेलता रहा माँ बैठी रही।
तेरी निंदिया में ही अपनी निंदिया भी तेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी तूने बारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है। एक बार दोनों हाथ उठा करके मैया के लिए गाएंगे। तू कितनी भोली है तू जग से न्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ आज रो रहे हैं। नारद जी कहते हैं हमने अपनी मैया को देखा, दुख हुआ, पर भगवान की भक्ति भी हमें करनी थी, सो हमने तुरंत ही मैया का अंत्येष्टि क्रिया करके उनका अंतिम संस्कार किया। पूर्ण संस्कार जब हो गया तो हम वहां से चले। जिस ओर संत गए थे, पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले, उन्हीं के रास्ते पर हम चल पड़े। पर जाते जाते मैंने बहुत खोजा, संसार में घूमा, पर मुझे वो संत कहीं नहीं मिले। बहुत एक दिन की बात है, मैं समुद्र के किनारे बैठा था। समुद्र के किनारे बैठा बैठा हमारी नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद किए तो उसी समय हमने जो मंत्र उन संतों से सीखा था, मैं तो वही सोच रहा था कि कब और कैसे हमें वो संत मिलें ताकि हमें भगवान कथा मिल सके, भगवत चरणार बिंद से प्रीति हो सके। पर हे व्यास जी, हमारी तो वैसी समाधि लग गई कि हमने कई वर्षों तक तपस्या की। उसी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके समुद्र किनारे बैठे रहे, पता ही नहीं चला कब समाधि लग गई। और धीरे धीरे ऐसी समाधि लगी कि एक दिन तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए और सुंदर झांकी का दर्शन देने लगे। पर कुछ समय के लिए मैं उनको निहार ही रहा था, दर्शन पा ही रहा था, उसी समय एकदम भगवान अंतर्धान हो गए। अब मेरी समाधि टूट गई और मैं हड़बड़ाया, नेत्र खोले, चारों ओर देखा, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्राणदाता, कहाँ चले गए हो आप? और यदि दर्शन नहीं देना था, ये झूठा खेल क्यों खेला? फिर दिखाते ही क्यों हो दर्शन जब चले जाते हो तो? और यदि आपने दर्शन दिया है तो मुझे जब तक मैं ना कहूं तब तक मुझे दर्शन दो। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, चिंता मत करो, अभी तो मैंने तुम्हें अपने रूप सुधा की चटनी चटाई है, क्योंकि तुम छोटे हो, और यदि धीरे धीरे तपस्या करते रहते, कुछ समय तक हम दर्शन ना देते, हो सकता था छोटे बचपन के मन में कोई विकार आ जाता, सोचने लगता कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ढोंगी थे महात्मा जो हमें नाम बता गए। यदि होते तो दर्शन ना मिल जाता। इसलिए मैंने ये रूप सुधा की चटनी तुम्हें चटाई है। अब अगर तुम्हें खूब प्रेम से रस प्याला पीना है तो अभी और तपस्या करो, अभी पक्के नहीं हुए हो, और इस जन्म में नहीं, उस जन्म में, दूसरे जन्म में हम तुम्हें साक्षात्कार देंगे और तुम्हारे साथ ही हमेशा रहेंगे। और श्री वेद व्यास जी से नारद जी कहते हैं, उसी के बाद मैं तपस्या में फिर बैठ गया। हमारे देखते देखते प्रलय काल का समय आ गया। समस्त समुद्रों ने अपनी सीमाएं लांग दी, मेघ गर्जना करने लगे, मूसलाधार वृष्टि होने लगी चारों ओर से, मानो पर्वत भी गिरने लगे, ज्वालामुखियां जल के भीतर से निकलने लगी, चारों ओर भयानक शब्द होने लगे, उमड़ घुमड़ करके जल पृथ्वी लोक में भरने लगा। पृथ्वी देखते देखते समुद्र में लीन हो गई, जलमग्न हो गई, कुछ नहीं बचा। हम भी उसी समुद्र में डूब गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब अपनी पूर्व जन्म की कथा नारद मुनि ने बताई। और हे व्यास जी, उस भगवान नाम के चमत्कार का फल देखिए तुम। कहां मैं दासी पुत्र था,
और आज में दूसरा जन्म जब हमने लिया तो हम साक्षात ब्रह्मपुत्र बन करके प्रकट हुए हैं, जिसे लोग देवर्षि नारद कहते हैं। कहां दासी पुत्र, कहां ब्रह्मपुत्र। ये भगवान के नाम का चमत्कार है। नाम में बड़ी महिमा है, इसलिए नाम को गाओ। अभी तक प्रभु के काम को गाया है आपने, अब नाम की महिमा को गाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और देखो, एक बार मैंने भगवान के सामने ऐसी नाच गाना किया प्रभु के सामने उनके नाम का कि वो प्रसन्न हो गए। और लक्ष्मी जी जो रोज बजाती थी बीड़ा, लक्ष्मी जी का है बीड़ा जो नारद जी लिए रहते हैं, वो बीड़ा उन्होंने लक्ष्मी जी से मांग करके हमें भेंट कर दिया, जो कभी किसी को ना दिया था। हमारे नृत्य से इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे, नारद जाओ चारों ओर हमारी कीर्ति का गान करो और जाकर के इसी बीड़ा के स्वर भरते रहो, हमारा नाम गाते रहो, कल्याण होगा। इस प्रकार जब कहा तो नारद जी से कहने लगे, प्रभु ये बीड़ा आपका बड़ा चमत्कारी है, इसके गुण जरा हमें बताइए। कहने लगे, देवदत्ता मिमां बीणा स्वर ब्रह्म विभूषितं मूर्छयित्वा हरि कथां तायमान सृजाम्यहम् तायमान सृजाम्यहम्। ये जो बीड़ा है वो देवदत्त मिमां बीणा, जिसमें स्वर तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भरे हैं, स्वर ब्रह्म विभूषितम। इस बीणा की विशेषता है, जहां बजा दें और जिसके सामने बजाएं वो हमारा ही हो जाता है। तो हमारी आज वो कीर्ति है, चाहे हम दैत्यों में चले जाएं, एक बीड़ा की तान छेड़ी दैत्य भी हमारे, एक बीड़ा की तान छेड़ी मनुष्य भी हमारे, एक बीड़ा पर राग छेड़ा कि तुरंत देवता भी हमारे हो जाते हैं। ऐसी महिमा है इस बीड़ा की। देखो, जो स्वर है ना, इस संसार में बिना स्वर का ही कुछ नहीं है। आपको बताएं, स्वर से सारा संसार सुशोभित होता है, स्वर ना हो तो कुछ भी नहीं। सामवेद स्वर से भरा हुआ है, और वो सामवेद की वो महिमा है। ये सामवेद कहां से उत्पन्न हुआ है पता है? एक बार बैकुंठ लोक से तीव्र गति से चक्र सुदर्शनधारी, हाथों में सुंदर गदा पद्म धारण किए हुए, कमल का पुष्प लिए हुए बांके बिहारी चले जा रहे हैं। गरुड़ पर आरूढ़ हुए और कलकल करते हुए बहुत तीव्र गति से चले जा रहे हैं गरुड़। उनके पंखों से और जो हवा टकराई और हवा और पंखों से जो आवाजें निकली, उसी से संगीत के स्वर बने। ये वेदों का वाक्य है। एक संगीत का वाक्य और है, जो स्वर हैं वो 7 हैं। 7 स्वरों का ही संगम होता है। इन स्वरों की भी अलग अलग जन्म हैं, एक एक स्वर का अलग अलग जन्म है। कैसे है? जो मोर पक्षी होता है, स्वर कितने हैं? 7। ये 7 स्वर हैं, और इन स्वरों में जो सा है ना, वो मोर से निकला हुआ है स्वर। मोर की आवाज से सा स्वर की उत्पत्ति हुई है। रे, चातक नाम का एक पक्षी होता है, चातक, उसके जो वाक्य निकले उससे रे की उत्पत्ति हुई है। गा निकला है बकरी के स्वर से, अज, बकरी। कोयल 5वां स्वर है, पा, क्योंकि कहा जाता है पंचम स्वर में गूंगा बोले, यार पंचम स्वर से कोयल बोले, गाते हैं लोग। पंचम जो स्वर है वो कोयल का है, पा। मेढक ने स्वर दिया तो निकला धा। नि शब्द की उत्पत्ति हुई है हाथी के आवाज।
जब हिनहिनाता है ना तो नी की शब्द नी निकलता है, उसके शब्द से वो नी निकला है। ये शब्द जो हैं वो अलग अलग उत्पत्ति हुई है इनकी, अपनी कपोल कल्पनाओं से नहीं कह रहा। जो गुरु के मुख से मैंने श्रवण किया है, जो उन्होंने पढ़ाया है, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। षड्जं वदेत मयूरो हि ऋषभं चातको वदेत। षड्जम, षड्ज कहते हैं सा को, मयूरो ही, षड्जम वदेत मयूरो ही, मयूर कहते हैं मोर को, मोर से उत्पत्ति हुई है। ऋषभं चातको वदेत अजा वदति गंधारम। गंधार स्वर, गा शब्द कहां से निकला? अज, अजमाने बकरी। क्रौंचो पदति मध्यमा, मध्यम स्वर, मां शब्द की उत्पत्ति क्रौंच से, क्रौंच पक्षी से हुई है। पुष्प साधारणे काले कोकिलम पंचमे बदे। कोयल जब बोलती है तो पंचम स्वर निकलता है हमारा। दरदरो धैवतम चैव, दादुर बोलते हैं, कहते हैं दादुर मोर पपीहा बोले। दादुर होता है मेढक, इससे धैवत स्वर की उत्पत्ति हुई है, धा शब्द की उत्पत्ति। निषाद चंबदेत गजहा, जो निषाद शब्द है, नी शब्द है, वो गज के द्वारा प्रकट हुआ है। ये 7 स्वर हैं। और ऐसे ही नहीं, 4 स्वर और होते हैं महाराज, जो कि कोमल तीव्र होते हैं, और उनमें रे गा धा नी ये शब्द कोमल आते हैं। इनको सब मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। पूरे 12 स्वरों में ये संगीत भरा पड़ा है। फिर उन संगीत की अलग अलग प्रजातियां बन गई, राग बन गए, रागों की रागनियां हो गई। फिर समय के हिसाब से राग बनाए गए, मौसम के हिसाब से राग बनाए गए, अलग अलग प्रकार के रागों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जो सुरीला होता है, जिस भजन गाता हो भगवान के, तो उसी को हम कहते हैं सुर, और जिसमें नहीं है सुर वो है असुर, और जिसमें है सुर वो है ससुर। क्योंकि जिसमें सुर हो तो ससुर ही है कि नहीं, और सुर नहीं है तो असुर है, फिर थोड़ी स्वर है उसमें। और यहाँ तो रामचरितमानस में चौपाई भी लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन मनुष्य तन तो मिल गया, पर सुर दुर्लभ। सुर दुर्लभ, मनुष्य तो बन गए पर सुर दुर्लभ है, सीख नहीं पाओगे। और जिसने सीख लिया तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, सरस्वती मैया की बड़ी असीम अनुकंपा है। सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, यदि सुर है तो सब है। हर किसी को स्वर नहीं मिलता, बड़ी कृपा है प्रभु की, जो प्रभु ने सिंधु में से बिंदु की बिंदु हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भेंट कर दी, उसी से हम प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। उन्हीं को, उनका जो है वो अर्पण कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं है। और वैसे भी हम दिन रात तो कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाओ मत, इसे मनन करो कि वास्तविक हमारा क्या बांके बिहारी काम करते हैं, नाम हमारा हो जाता है। हम तो कुछ करते नहीं हैं, धरते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, वो काम अपने आप होते हैं। कई लोग बोलते भी हैं, महाराज हमें पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है, सब हो रहा है अपने। राम तो भगवान की भक्ति में मस्त हैं, बस हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आज जैसे ही नारद मुनि ने पूरा व्याख्यान सुनाया, कहा जाओ जाकर के भगवान के गुणों को गाओ, तो वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए। नारद जी तो वहां से चले गए, और वेदव्यास जी महाराज ने तुरंत संध्या वंदन किया और जाकर के सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। जैसे ही सरस्वती नदी में डुबकी लगाई तो समझ लो मन में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। आह्लादित हो गया मन, प्रसन्न हो गया मन, और तुरंत बैठ गए लिखने के लिए।
स्नान करके। जैसे ही बैठे सोचने लगे, हम जो बोल रहे हैं, अब लिखने वाला अगर कोई और होता तो अच्छा काम बन जाता। गणेश जी आ गए, बोले हम लिख दें भैया। अरे महाराज आप लिख दो तब तो कमाल ही हो जाएगा। तो बोले हमारी एक शर्त है, हम तभी तक बैठेंगे जब तक तुम बोलते रहोगे, और आपने अगर सोचना शुरू कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तो हम लिखना बंद करके लेखनी यहीं रख देंगे। तब तो ऐसे ऐसे श्लोक गुनगुनाने लगे। गुनगुनाते हुए श्लोकों को लिखने लगे गणेश जी महाराज, और सोचते हैं कि हमें कोई श्लोक आगे के सोचना है। भाई सोचना तो पड़ेगा ही, तभी तो लिख पाओगे। पर गणेश जी बंद हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ऐसा क्लिष्ट श्लोक बता देते हैं बोल करके कि गणेश जी को लिखने में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। उस श्लोक को लिख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कैसे क्या लिखें, कहाँ शब्द कैसे क्या करें। तब तक और सोच लेते हैं आगे के। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे 18,000 श्लोकों की परम संहिता, सुंदर 12 स्कंद जिसमें हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को तैयार कर दिया। जैसा ग्रंथ है वैसा पढ़ने वाला भी होना चाहिए। तुरंत उन्होंने सोचा और 2-3 शिष्यों को श्लोक रटा दिए। श्लोक जैसे ही रटाए, जैमिनी मुनि आदि को पहुंचा दिया, जाओ हमारा बालक चला गया है, बचपन से ही जंगल में कहीं बैठा है, गुफा में परमात्मा का भजन कर रहा है, जाओ जाकर के उसे जगाओ। और वही परमहंस है जिसने संसार देखा ही नहीं आंखों से, उस परमहंस को ले आओ, तभी ये परमहंस की संहिता उसको हम प्रदान करें। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आता भी नहीं है, क्या करें, परेशानी है। लोग संस्कृत पढ़ना चाहते नहीं है, इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अभी ग्वालियर की बात है, एक जगह हम संगीत वाले जो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वहां पर गए थे, तो बैठे थे, वहीं पर एक व्यक्ति आया, लड़का ही था, कोई बाहर पढ़ता होगा, अपने देश की मुद्रा लिए हुए हाथ में, और उसने गिटार खरीदा और फिर कहने लगा भैया कितने पैसे हुए, रुपए कितने हुए, तो था तो यहीं का, तो उसने बता दिया भैया 1500 रुपए हुए हैं। अब वो पूछने लगा, कहने लगा इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमने कहा भैया आप कौन हो, बोले हम हिंदू हैं। तो हमने कहा फिर धिक्कार है तुम्हारे हिंदू होने पर जो हिंदी नहीं जानते। हा? क्या मतलब का हिंदू? हिंदू का यही तो गुण है, पहले तो हम अपनी मातृभाषा ना छोड़ें, दूसरी बात हम हिंसा जहां हो रही हो उसे रोकें, और जहां हिंसा हो रही हो उस हिंसा को देख करके यदि हमें दुख हो जाए, समझ लो आप हिंदू हो। जहां पाप हो रहा हो, जहां पुण्य नहीं हो रहा हो, उस पाप को देख करके आपके मन में दुख उमड़ आए, समझ लो कि आप में हिंदू के गुण हैं, सद्गुण अभी भी बाकी हैं। इसलिए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अपने पास रखिए थोड़ी थोड़ी। इस प्रकार जैसे ही भागवत तैयार हुई, श्लोक रटाए, जैमिनी मुनि आदि घूमने लगे जंगल में जाकर के, गाने लगे और गाते हैं। पहला श्लोक गुनगुनाया। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। परहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणूर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तिः। जब श्लोक गाया, श्लोक का क्या अर्थ है? श्लोक गाते गाते धीरे धीरे ध्वनि, जिस गुफा में बैठे सुखदेव जी महाराज तपस्या में रत थे, उनके कानों में वो आवाज पड़ी। समाधि भंग हो गई, जाग गए, आंखें खुल गईं। अब सोचने लगे हे भगवान इतना सुंदर श्लोक किसने गाया, जरा हम भी देखें। श्लोक में कह रहे हैं संत, बरहापीडम नटवर बपू। श्लोक का अर्थ बड़ा प्यारा है, थोड़ा सुनिए ध्यान से।
वरहा, वर कहते हैं, वर उसको कहा जाता है जो श्रेष्ठ हो। वर माने श्रेष्ठ। और एक वर और होता है जो दूल्हे राजा होते हैं, वो वर होते हैं। होते कि नहीं होते? एक वर तो वो जो श्रेष्ठ हो वो होता है। जैसे 2-3 श्लोक भागवत में कई बार आए हैं। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा है, वरीयाने सते प्रश्नः रतो लोक हितम नृप। वरीयाने, वर माने श्रेष्ठ। यहाँ कोई दूल्हे को नहीं कहा गया वर, यहाँ उस उनके प्रश्न को कहा गया है कि तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः, ऐसा प्रश्न किया। वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने होता है वर जो दोनों वरों से अच्छा लग रहा हो, दोनों वरों से सुंदर है, दिखने में बड़ा कोमल है, सुंदर अलकावलियां हैं, घुंघराले केस हैं, सुंदर बिंबा फल के समान अधरोष्ट हैं, तोते के समान नासिका है, रसगुल्ले जैसे गाल हैं, घुंघराले बाल हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसे वो बांके बिहारी सुंदर सुंदर पीले पटके अपने कमर में बांधे हुए, एक कंबल को काली कमरिया डाले हुए, बंसी अपने अधरों पर सजाए हुए, उस सुंदर तान छेड़ते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर गौएं खड़ी हैं। ग्वाल वाल जब देखते हैं सुंदर बांसी का वादन हो रहा है और वेणु जब निनाद करते हैं बांके बिहारी, तो गायें चारा खाना भूल जाती हैं। जो चारा मुख में रहता है वो मुख का चारा ऐसे ही बंद करके रह जाती हैं। आधा बाहर है, आधा अंदर है, निगल नहीं पाती, छोड़ भी नहीं पाती। दोनों कान खड़े हो जाते हैं, मानो वो कानों के द्वारा, कानों के ही दोने बना करके उस बांसुरी के रस का रसा स्वादन कर रही हो, पी रही हो। गाय झुंड बना करके चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी कन्हैया बंसी बंद कर देते हैं बजाना, तो गायें रवाने लगती हैं। कन्हैया मानो ये कहना चाहती हो कि आपने बंसी क्यों बंद कर दी, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं इस स्वर की प्यासी हूँ, मुझे पीना है स्वर को। ऐसे प्रभु को जब ग्वाल बाल उनके देखते हैं मधुमंगल आदि, तो सुंदर ग्वाल बालों को लगता है हमारे कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं, चलो और सुंदर बनाएं। तो जंगल में, निधवन मधुवन में कनेर के पुष्प मिल जाते हैं, तो कनेर के पुष्पों की माला बनाते हैं बहुत बड़ी, जो गले में डालो पैरों तक लटके, उसको कहते हैं बनमाला, बैजयंती माला। रंधान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। आज ग्वाल बाल उनके कीर्ति का बखान करते हैं, कनेर के पुष्प लगा देते हैं, कोई कोई कान पे ही लगा देता है। कन्हैया के कान पे एक पुष्प लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी जो सुंदरता है वो हमारे बांके बिहारी हैं। जब ये श्लोक सुना और सुंदरता का जब रसा स्वादन सुखदेव जी ने किया तो खड़े हो गए, रहा नहीं गया। भैया ऐसा सुंदर भी कोई हो सकता है? अगर कोई है तो हम भी उसे देखना चाहते हैं, चलो चलो कहाँ। पर थोड़े समय में फिर ध्यान आता है, अरे जो सुंदर होता है जरूरी नहीं कि वो मन का भी सुंदर हो। जो देखने में सुंदर होते हैं वो मन के बड़े कपटी होते हैं, काले होते हैं। हो सकता है ऐसा। चलो चलो क्या करना, दुनियादारी है, हमें नहीं कुछ बोलना। फिर बैठ गए, तपस्या करने लगे। तब तक दूसरे श्लोक को दूसरे एक व्यास जी के चेले ने गाया और उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। स्वभाव कैसा है उनका जो इतने सुंदर हैं। अहो बकीयं स्तन कालकूटम, अहो बकीयं स्तन कालकूटम, जिघान सया पाय दाप साध्वी, जिघान सया पाय दाप लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं, लेभे गतिं धातृचितां कं
दयालु शरणं व्रजेम कम्बा दयालु शरणं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। इस प्रकार जब गुनगुनाया, स्वभाव का वर्णन है। कहते हैं कि वारे कन्हैया ऐसा है तू, पहले तो इतना सुंदर है, ऐसे टेढ़े टेढ़े चले, जैसो टेढ़ो चले वैसी टेढ़ी बाकी चाल, वैसी टेढ़े घुंघराले बाल, वैसी टेढ़ी बातें, सब काम ही टेढ़े टेढ़े। ब्रज में तो गाती हैं माताएं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो है, वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी जमुना की नदिया, कुंज तेरी टेढ़ी है, गली तेरी टेढ़ी, और टेढ़ी रे क्या, टेढ़ी रे तेरी जसोदा डुकरिया। अच्छा, इतने सुंदर भाव हैं। जसोदा मैया बोल पड़ी, अच्छा हमारी बुराई कर रहे हो, बोलो राधे राधे। ये बांके बिहारी का स्वरूप है, लेकिन स्वभाव कैसा है, स्वभाव भी इससे ज्यादा है। एक थी बकी नाम पूतना, जो बकासुर की भगनी है, इसलिए बकी कहा गया है। अहो बकी स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में जहर लगा करके आई कन्हैया को मारने की दुर्भावना से। बाल हत्यारनी थी, बाल घातनी थी, पर भगवान ने जैसे ही दुग्ध पान किया, कहने लगे इसने कुछ भी स्वभाव हो इसका, पर इसने काम तो माँ जैसा किया है, तो इसे जो मुक्ति देंगे वो माँ के बराबर ही मुक्ति होगी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। ऐसे बांके बिहारी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जब श्लोक को गुनगुनाया तब तो प्रसन्न हो गए और तुरंत चल पड़े, भैया जल्दी और सुनाओ और सुनाओ। कहने लगे अगर ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास, आपके पिताजी के पास चलो, वहां पे उनके पास 18,000 श्लोक हैं, एक नहीं है। ऐसी संहिता 18,000 श्लोकों की है। तुरंत खड़े हुए, चल पड़े, भागे दौड़े पहुंचे। भगवान के गुणों में वो ताकत है, नाम में वो चमत्कार है। जो एक पुत्र था, जन्म लेते ही भाग गया था, और नाम के चमत्कार ने उनके पास दोबारा लाके खड़ा कर दिया, वो है नाम का चमत्कार। जो खोया हुआ बेटा अपने आप वापस आ गया, ढूंढना नहीं पड़ा। देखा, प्रसन्न हो गए और तुरंत भागवत कथा को श्री सुखाचार्य जी महाराज को श्रवण कराने लगे। वो श्रवण करा रहे हैं, हम भी थोड़ा भजन श्रवण करते हैं। तब तक वो पढ़ाएंगे, जब तक हम भी कुछ देखते हैं उन्होंने उन्हें क्या पढ़ाया, फिर हम आपको बताते हैं। मस्ती में झूमते हुए, अरे चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बड़े मस्ती में झूमते हुए, और बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, ओ चिंता करे बलाए हमारी, उस माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल, बलहारी बलहारी बोलो। ऐसे नहीं झूमते हुए गाएंगे।
उस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वह देगा। और सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वह देगा। और सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा। और मस्त रहो हर हाल में चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बोलो बांके बिहारी लाल। मस्ती में ढूंढ भाग से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। देखो देखो देखो, जो भी मिलता है ना, इको कम कर दो थोड़ा सा। जो भी मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। भाग में जो होता है वो मिलके ही रहेगा, चाहे आप घर में रहो चाहे वन में चले जाओ। भोग भाग से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। क्योंकि चाहे चींटी हो या हाथी हो, या मनुष्य हो या दानव हो या देवता हो, किसी को भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। भोग भाग से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। और भाग बिना कोई फल नहीं पाता, चींटी हो या नाहर हो। इसलिए ये कई बात कहेंगे, मस्त रहो हर हाल में चिंता, मस्त रहो हर हाल में चिंता। नहीं करो धन माल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाया हमारी, चिंता करे बलाया हमारी, इस माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। ओ बलहारी नंदलाल की। हाँ गिरधारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। दोनों हाथ उठा अरे चिंता करे बलाया इस माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी ओ बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। हाँ हाँ गिरधारी नंदलाल की।
बोलिए बांके